तो प्रश्न है आपका 2289। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का, कबीर का, रामानुज का, चैतन्य का। तो प्रश्न आपका क्या है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, तो ये किनका है? यह है रामानंद का। तो इन्होंने जातिवादी का विरोध किया है। कौन ने? रामानंद ने। तो इन्होंने क्या कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है तो वह जाति वगैरह ना पूछे, ना उसका धर्म पूछे, हम किस धर्म के हैं, हम किस जाति के हैं। तो ये रामानंद की विशेषता थी। इन्होंने क्या किया था कि ईश्वर इन व्यक्ति के गुणों को देखता है, ना कि किसको देखता है? जाति को। तो ये दक्षिण से उत्तर धर्म लाने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? रामानंद। और रामानंद के कितने शिष्य थे? इनके 12 शिष्य थे। इनमें कबीर, रैदास, मीराबाई, है ना जी। तो प्रश्न आपका क्या होगा? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय, जाति न पूछे थे, यह कौन था? आपके रामानंद थे। अगला प्रश्न 2890। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? कबीर ने, दादू ने, रामानंद ने, तुलसीदास ने। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए, यानी कि जो संदेश दिया, यानी जो प्रचार किया धर्म का, वह किस हिंदी में किया था? तो वे कौन थे? वह थे आपके रामानंद। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? कबीर ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने। तो प्रश्न क्या है? पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? तो पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? वह थे आपके वल्लभाचार्य जी। तो वल्लभाचार्य ने कौन संप्रदाय दिया है? शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय जी। तो पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? रामानुज ने, चैतन्य ने, ज्ञानेश्वर ने, वल्लभाचार्य ने। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था? तो वह कौन थे? वल्लभाचार्य। एक गुरु का नाम और आता है कि उन्होंने भी संन्यास ग्रहण नहीं किया था, वे थे आपके गुरु नानक। इन्होंने क्या किया था? गृहस्थ में रहकर भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने कहा संन्यास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गृहस्थ व्यक्ति भी एक संत हो सकता है, ठीक है, और वो धर्म के मार्ग में मोक्ष प्राप्त करने का हकदार है। तो ये वल्लभाचार्य थे जिन्होंने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया, यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन्होंने क्या किया? धर्म की शिक्षा दीक्षा दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? रामानुज ने, निम्बार्काचार्य ने, शंकराचार्य ने, वल्लभाचार्य ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया? तो वो कौन थे? आपके वल्लभाचार्य। इन्होंने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया, बल्कि गृहस्थ जीवन में जीते हुए इन्होंने धर्म का प्रसार प्रसार किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था? चैतन्य एवं वल्लभाचार्य, नानक एवं चैतन्य, वल्लभाचार्य एवं नानक, तो नानक एवं ज्ञानेश्वर। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन्होंने संन्यास नहीं लिया था? तो वे कौन थे? वल्लभाचार्य एवं गुरु नानक। इन्होंने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया था, ये दोनों गृहस्थ थे। अगला प्रश्न 2855, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? दादू का, रामानंद का, नानक का, रामानुज का। तो प्रश्न क्या है? ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, यानी कि मनुष्य के क्या गुण देखता है ईश्वर, ना कि उसकी जाति, तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यानी आने वाले समय में क्या होगा? कोई जाति नहीं होगा, मनुष्य एक दूसरे से हिल मिल के रहेगा। तो ये किसके कथन है? ये है आपके रामानंद के। तो रामानंद ने जातिवादी पे कट्टर इनका प्रहार रहा है, ठीक है। इन्होंने जाति को महत्व नहीं दिया, इन्होंने क्या दिया है कि गुण ही व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। अगला प्रश्न 2896, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? मध्वाचार्य ने, चैतन्य ने, शंकरदेव ने, वल्लभाचार्य ने। तो प्रश्न क्या है? असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया है? तो वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? वे थे आपके शंकरदेव, ऑप्शन नंबर सी। तो असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकरदेव ने।
अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंध थे वैष्णव संप्रदाय से, शैव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से, द्वैताद्वैत संप्रदाय से। तो प्रश्न क्या है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत कौन शंकरदेव किस संप्रदाय संबंधित थे? वह थे वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए। तो शंकरदेव किससे संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं था? रैदास, शंकरदेव, दादू, धन्ना। तो प्रश्न आपका क्या है, कौन सा निर्गुण भक्ति संत नहीं है? यानी कि कोई निर्गुण एक था, वह निर्गुण नहीं थे। वो कौन थे? सगुण थे। तो वह कौन थे? वह थे आपके शंकरदेव। तो शंकरदेव वैष्णव धर्म को मानने वाले ठीक है संत थे। तो ये निर्गुण नहीं थे, ये कौन थे? सगुण थे। तो सगुण क्या होता है? जो ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर को मानता है, उनकी मूर्ति पूजा वगैरह करता है, उसको क्या कहा गया है? सगुण। और निर्गुण किसको कहा जाता है? निर्गुण ईश्वर को तो मानता है, ईश्वर की सत्ता को भी मानता है, लेकिन वो क्या मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ही भगवान रहता है। तो ये किसके मत थे? निर्गुण के मत थे। तो इनमें से कौन निर्गुण भक्ति संत नहीं है? वो नहीं है आपके शंकरदेव। अगला प्रश्न 28, निम्न में से किसका निधन वाराणसी में हुआ था? रामानुजाचार्य का, शंकराचार्य का, वल्लभाचार्य का, यमुनाचार्य का। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से किसका निधन वाराणसी में हुआ था? तो वाराणसी में किसका निधन हुआ था? वह थे आपके वल्लभाचार्य। तो जिसका वाराणसी में निधन हुआ था वह कौन संत थे? आपके वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है? मध्वाचार्य, रामानुज, निम्बार्क, वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग किसने दिखाया था? वह थे आपके वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना भी की थी किसने? वल्लभाचार्य ने। तो निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन थे? वह कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। तो ये कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? वह नहीं है आपकी साहित्य रत्न। कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है। ये तीनों रचना तुलसीदास की हैं, लेकिन साहित्य रत्न नहीं है। तो तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? आपकी साहित्य रत्न। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन थे? शाहजहाँ के, अकबर तथा जहांगीर के, औरंगजेब के, बाबर तथा हुमायूं के। तो प्रश्न क्या है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास थे आपके अकबर तथा जहांगीर के समकालीन। ऑप्शन नंबर बी। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके काल में किया है? जहांगीर के, अकबर के, शाहजहाँ के, कोई नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके काल में की थी? तो वह किसके काल में की थी? अकबर के काल में। तो रामचरितमानस की रचना किसके काल में हुई है? अकबर के काल में। किसने की थी? तुलसीदास ने। किस भाषा में है रामचरितमानस अवधी भाषा में है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? श्रीमंत शंकरदेव, माधव कंदली, माधव देव, दामोदर देव। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत कीर्तन घोषा का रचयिता था? तो कीर्तन घोषा का रचयिता कौन था? तो कीर्तन घोषा के रचयिता थे आपके श्रीमंत शंकरदेव। ऑप्शन नंबर ए। तो कीर्तन घोषा का रचयिता कौन था? श्रीमंत शंकरदेव। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत जो कीर्तन घोषा का रचयिता था वो कौन था? श्रीमंत शंकरदेव। तो कहाँ संबंधित थे ये? असम और बिहार से। अगला प्रश्न, कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने परिवर्तन किया? शंकरदेव ने, चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रूप गोस्वामी ने। प्रश्न क्या है, कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने परिवर्तन किया? तो वह कौन थे आपके? शंकरदेव। ऑप्शन नंबर ए। तो कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने परिवर्तन किया था? वे कौन थे आपके? शंकरदेव। अगला प्रश्न, विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना प्रचलित थी? बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में,
उत्तर प्रदेश में। तो विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना प्रचलित थी, वह कहाँ थी आपकी? महाराष्ट्र में। तो वारकरी और धाकरी दो संप्रदाय थे, ठीक है। कहाँ पे थे? ये महाराष्ट्र में ही थे, वारकरी और धाकरी। तो वारकरी किस संप्रदाय के अंतर्गत आता था? विठोबा संप्रदाय के अंतर्गत, यानी कि विष्णु के अनुयायी, उनको क्या कहा था? वारकरी। और धाकरी था आपके राम के अनुयायी, यानी जो राम को मानने वाले, उनको क्या कहा था? धाकरी। तो विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना प्रचलित थी, वह कहाँ थी? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में बरकरी पंथ की स्थापना किसने की? तुकाराम ने, नामदेव ने, एकनाथ ने, रामदास ने। तो प्रश्न आपका क्या है? महाराष्ट्र में बरकरी पंथ की स्थापना किसने की? बरकरी या बारकरी, है ना जी। तो किसने की थी? तो वह थी आपके तुकाराम ने। तो तुकाराम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत रहे हैं। इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? बरकरी या बाकरी, है ना। तो ये किसको अपना ईश्वर मानते थे? विष्णु को, है ना, यानी वैष्णव धर्म को। तो विष्णु को मानने वाले वारकरी या बरकरी, और राम को मानने वाले धाकरी। तो ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वो थे संप्रदाय। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव, तुकाराम, विठोबा केसर, एकनाथ। तो प्रश्न आ गया आपका वारकरी, है ना। पीछे क्या लिखा है? बरकरी। तो वही कोई लिखा जाता है, कहीं वारकरी कहीं बरकरी। तो वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपके? तो वो थे आपके तुकाराम। अगला प्रश्न, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं गणपति, दुर्गा, राम, विट्ठल। तो प्रश्न क्या है? वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। तो वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन है? वो है आपके विट्ठल। तो विट्ठल किसका रूप है? विष्णु भगवान का, ठीक है। तो विष्णु भगवान को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता था? विट्ठल कहा जाता था। और ये किस संप्रदाय के अंतर्गत था? तो ये वारकरी संप्रदाय के पूज्य थे। कौन? विट्ठल भगवान, यानी कि विष्णु भगवान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? चक्रधर, निम्बार्क, नामदेव, रामदास। तो प्रश्न क्या है? 29 निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? तो वारकरी संप्रदाय के संत कौन थे? वह थे आपके नामदेव, ठीक है। तो नामदेव, तुकाराम, ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आते थे? तो ये वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। तो भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका दक्षिण भारत से, ठीक है। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को, ठीक है, रामानंद को। ये कहाँ? उत्तर भारत में प्रचार करते हैं किसका? भक्ति आंदोलन का। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ होती है? दक्षिण भारत में, यानी कि दक्षिण भारत ने ही हिंदू धर्म को बचाया। नहीं तो क्या होता है, उत्तर भारत की जनता ऐसी है, जो भी धर्म आया उत्तर भारत में फैल जाता था, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ठीक है, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी आया, उत्तर भारतीय क्या लोग थे, एक दूसरे से मतलब ज़्यादा वो नहीं थे, ये अपने धर्म को, जिनको जो भी सहारा देता था उसी धर्म के ये प्रभाव में चले जाते थे। लेकिन दक्षिण भारत के व्यक्ति कैसे थे? वो एक कट्टर संप्रदाय था, ठीक है ना, कट्टर नहीं बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे? मजबूत इच्छा शक्ति वाले थे, यानी कि वो हाल भी किसी दूसरे संप्रदाय में नहीं जाते थे। तो दक्षिण भारत में ही हिंदू धर्म बचा रहा, इसलिए फिर क्या हुआ, बाद में आया के हिंदू धर्म पुनः पनपा। नहीं तो क्या हुआ था, उत्तर भारत में पहले बौद्ध धर्म सा प्रचलित था, जब से अशोक वगैरह थे, मौर्य साम्राज्य चल रहा था, तो पूरे उत्तर भारत में बौद्ध संप्रदाय फैल चुका था, बौद्ध, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म आया, जैन धर्म ने भी प्रसार किया, कहाँ? उत्तर भारत में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ देखने को मिलता है वो उत्तर भारत में ही देखने को मिलता है। तो दक्षिण भारत में क्या है, बहुत कम दूसरे धर्म का प्रसार आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या है, हिंदू धर्म शुरू से रहा है और हिंदू धर्म ही वहाँ पे बना रहा। और उस आखिरी में क्या होता है, जब और धर्म कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है और दक्षिण से फिर उत्तर की ओर उनको फैलाते हैं और फिर हिंदू धर्म की पूरे भारत में पुनः स्थापना करते हैं। तो प्रश्न क्या हो गया, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था, कहाँ हुआ था आपका? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था सूफी संतों द्वारा,
अलवार संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो प्रश्न क्या है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, वह थी अलवार संतों द्वारा जी। ठीक है, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है, अलवार कहा जाता है, और शैव धर्म को नायनार। तो प्रश्न क्या है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, अलवार संतों द्वारा। अगला प्रश्न 1913, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किए और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किए। तो प्रश्न क्या है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। तो वह क्या समान विशेषता थी, वह थी आपकी बी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी कि जो उस समय समाज में भाषा प्रचलित थी, जो सरल भाषा प्रचलित थी, उसी भाषा में उन्होंने क्या किया, अपनी लिखा और ग्रंथ लिखे। तो हिंदी भाषा था उस समय में ज़्यादा प्रसार थी, उनका लोग ज़्यादा समझते थे। तो रामानंद वगैरह ने क्या किया था, हिंदी प्रसार में काफ़ी योगदान दिया था। ठीक है, और हिंदी धर्म में ही उन्होंने हिंदी भाषा में ही उन्होंने अपने ग्रंथ वगैरह लिखे और प्रसार किया। किसका, हिंदू धर्म का। अगला प्रश्न, सभी भक्ति तथा सूफी संतों ने शासन में हस्तक्षेप का समर्थन किया, मूर्ति पूजा का समर्थन किया, मानवता पर बल दिया, उपरोक्त सभी काम किए। तो प्रश्न क्या है, सभी भक्ति तथा सूफी संतों ने क्या किया था, मानवता पर बल दिया। यानी कि मानव ही सबसे प्रबल है, मानवता यानी मानवता बनी रहे, यही सबसे बड़ी बात थी। तो सभी भक्ति तथा सूफी संतों ने क्या किया था, मानवता पर बल दिया था कि मानव दूसरे का विरोधी हो जाएगा तो फिर मानवता नहीं बचेगी। उन्होंने क्या किया था, जातिवादी को छोड़ के मानवता को बढ़ाया जाए और मानवता के प्रति लोगों को उसके प्रति लाया जाए। तो प्रश्न क्या है, सभी भक्त सूफी संतों ने क्या किया था, मानवता पर बल दिया था।